हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आज सवाल के चैप्टर औसत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा बी से ए तक जाने में मतलब आने में उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी? हमें औसत चाल निकालना है। औसत चाल का फार्मूला होता है, ये होता है औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला होता है जो हमने पहले बनाया था, 2x y बटे x प्लस वाई। इसमें मान रखेंगे उत्तर आ जाएगा। पहली चाल कितनी है हमारी? 2, फार्मूला के 65, फिर हमारी चाल है 60, इनको जोड़ेंगे 65 60 को, 60 60 कितना 120 125 हो जाएगा। ये 125 हो गया। अब इसे 5 से काटेंगे। जैसे 5 से काटेंगे, 5 से तो ये 25 बार कट जाएगा और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 वजह 5 × 15 कट जाएगा। 5 से फिर काटते हैं, 5 25, 5 से कटेगा 5 एकम 5 हो जाए 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। इसे लिखते हैं 13 दूनी 26 इंटू 12, जैसे करते हैं इसे तो कितना हो जाएगा? 26 इंटू 12 पच्छिंग 72 की 2 हाथ वाला 7 और 12 दूनी 24, 24 6 30 31 हो जाएगा। बटे में हमारे 5 है और 5 से इसमें देंगे भाग, कितना चला जाएगा? 5 6 का 30, कितनी बजाएगा? 5 6 का 30, बचा हमारे पास 12, 5 दूनी 10 पॉइंट आ जाएगा, 5 चौको 20, मतलब 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये कहता है 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, उसका शुद्ध औसत क्या है? हमें देखना है सही और गलत। पहले क्या है हमारे पास? सही लिखेंगे, फिर लिखा हमने गलत जो लिया है, गलत। सही हमारा कितना था? 48 था। 48 को हम प्लस में लिखेंगे और गलत जो हमारा 23 है इसे हम माइनस में लिखेंगे। अब इसका अंतर देखते हैं कि अंतर कितने का है। अंतर कितने का है? 8 में से जब 3 जाएगा बचेगा हमारे पास 5, कितना बचा? 5 बचा। 8 में से 3 गया और 4 में से जब 2 जाएगा 2 बचेगा, 2 बचा। हमारे पास संख्या कितनी है? 50 संख्या। 50 संख्या से इसे भाग देंगे। जैसे 50 संख्या से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, इसे भाग देने में कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। मतलब ये सीधा हमारा औसत है, इतने का अंतर आया है। अब हमें ये ज्ञात करना है, अब इस औसत को जोड़ना है या घटाना है, ये समझते। देखो औसत हमारा प्लस में आया है, औसत जो हमारे प्लस में आया है तो जोड़ेंगे और माइनस में आता से घटाते। औसत कितना हमें ज्ञात हुआ था? 36 ज्ञात किया गया हमारा औसत, तो यहाँ पे लिखेंगे 36.5 को हम जोड़ेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे 36.5 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 36.5, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते से अगले वाले हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? कितने लड़के हमारे पास? 25 लड़के हैं हमारे पास। लड़के कितने? 25 इंटू औसत ऊंचाई कितनी है? 1.4 है। इसे गुणा करेंगे। जैसे इसे गुणा करके कितना आ जाए? 25 चौको 100, 100 की 0 हाथ लगे 10, 25 से कम 25 और 10 35 हो जाएगा। ये हुआ 35। इस पॉइंट से 0 कट जाएगी, 0 कोई मतलब नहीं बचेगा। अब क्या था? 5 लड़के चले जाने के बाद लड़के कितने बचेंगे हमारे पास? 20। औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है? उसने कहा 0.15 की वृद्धि हो जाती है, 0.15 की वृद्धि। तो कैसे जोड़ेंगे? 0.4 और 0.15 ऐसे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1.55 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 1.155 हो जाएगा। इस प्रकार से इसे जोड़ेंगे। अब इस कैसे पढ़ेंगे? अब जैसे हम इस संख्या को 20 से गुणा करने, कितनी संख्या हमारे पास? 20 है। इसे 20 से गुणा करेंगे तो कितने पास? समझते हैं।
5 दूनी 10 की 0, हाथ लगाए 1, 5 दूनी 10, 1 11, हाथ लगाए 1, 2 एकम 2, 1 3, एक मतलब एक बिंदु यहाँ पर रखेंगे और दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 31। जैसे 31 आया, ये हमारा रफ करके हमने आपको समझाया कि पॉइंटों के साथ गुणा कैसे करेंगे। अब यहाँ से घटाएंगे 25 में से जब 20 जाके बचेंगे 5, ये 5 लड़के तो विद्यालय छोड़ के भागेंगे क्रम छोड़कर, तो औसत भी घटा देंगे। औसत जैसे घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। 4, 5 छात्र हैं, कितने गए, ये 5 छात्र हैं। अब 5 का भाग 4 में हमें 5 का भाग देना है, तो भाग तो पहली बार जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा भाग नष्ट में बिंदी। अब यहाँ पर हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। अब देखते हैं 0.8 कहाँ पर आता है, पहले वाले विकल्प से मैच करता है। 0.8 मीटर की वृद्धि हो जाती है। कितने मीटर की हो जाएगी, 0.8 मीटर की यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 0.8 मीटर। अब हमारे पास है दूसरा सवाल। सवाल कहता है 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। पहले हमारे पास पृष्ठ कितने हैं, 512 पृष्ठ हैं। इसमें त्रुटि संख्या कितनी है, 4 है। अब इसे गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, ये हमारा 8 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 और 4 पंचे 20, ये त्रुटि संख्या कितनी आई टोटल। अब पहले 300 पृष्ठों में 302 में कितनी पृष्ठ हमारी त्रुटियां हैं, ये त्रुटियाँ कितनी आ जाती हैं हमारी 998, 998, इसे घटाएंगे। अब कितना यहाँ पर 0 बचेगा, और 14 में से जैसे 14 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 5, 9 5 14 हो जाता है। और 10 में से 10 जाएगा तो बचेगा 0, यहाँ बहुत बचेगा हमारे पास 1, 1050 त्रुटि। कितने पृष्ठों में बची, शेष पृष्ठ कितने हो जाते हैं हमारे, ये 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, इतने पृष्ठ बचे, ये हमारे पृष्ठ हैं, शेष पृष्ठ बचे हैं। अब हमारे पृष्ठ बचे कितने, पृष्ठों की संख्या हमारे पास आया 210 पृष्ठ हैं, और त्रुटियों की संख्या कितनी 1050 है। इसमें भाग देंगे, जैसे भाग देंगे कितने में, 1050 में भाग देंगे कितने का, 210 का, कट जाएगा, बिंदी से बिंदी कट जाएगी, 21 पंचे 105, तो 5 जो आई त्रुटि ये प्रति पृष्ठ है। हर पेज पर 5 त्रुटि की औसत से हमारा उत्तर निकला है, जो किस विकल्प से मैच करता है, ये हमारा ए हो जाएगा विकल्प, ये हमारा बी विकल्प, ये सी विकल्प, ये हमारा डी विकल्प। इस आधार पर हमारा बी आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले बार सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, एक थैली में कुल 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया प्रति गेंद हो तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया प्रति हो तो सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात करें। इसे हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कौन सी गेंद, लाल और सफ़ेद। हमारे पास लाल कलर की गेंद दे रखी है और सफ़ेद की दे रखी है, हमने सफ़ेद लिखा। लाल का मूल्य कितना है, लाल का मूल्य आता है हमें 28 रुपया, इनका रुपया है 28 रुपया। और सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य कितना हो जाता है, लाल गेंद का 25 रुपया है, लाल गेंद का मूल्य 28 रुपया, और लाल गेंदों ने इसका पूछा है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है, सभी गेंदों का मूल्य 28 रुपया है, और लाल गेंदों का मूल्य 25 रुपया, लाल का मिलेगा 25 और सफ़ेद का है 30 रुपया। और सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना दे रखा है, ये तो सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया, तो 28 रखेंगे बीच में। यहाँ पर लगेगा मिक्सचर एंड एलिकेशन का लगाएंगे, मिश्रण का नियम लगाएंगे। अब बड़ी संख्या में इस क्रॉस में घटाएंगे। अब यहाँ ये बड़ी संख्या है तो घटेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे में घटाएंगे क्रॉस में, यहाँ पर कितना 2 आ जाएगा। ये अनुपात बनेगा हमारा 2:, ये बन जाएगा 2:3। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा टोटल कितना है 5 है, तो लिखेंगे 5 ए बराबर कितनी गेंद है, कुल मिलाकर 10 गेंद है, तो 10 लिखा। 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ए का मान निकल गया 2 आया। उसने पूछा है सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंद कौन सी ले रखी है, सफ़ेद गेंदों का औसत कितना निकल के आया, औसत निकल के आया 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। जो हमारी सफ़ेद गेंदें निकल के आएंगी ना, तो हमारा कितना है 3 है जी,
3 इंटू 2 कर देंगे, आंसर 6 आ जाएगा, जो किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते अगले, हमारा अगला सवाल है, सभी लोग ध्यान दें। एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। पूरे वर्ष में उसने 4375 वस्तुएं प्रति माह की औसत से बनाई। अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई, यह निकालना है। कैसे निकालें समझते हैं। पहले कितने महीने दे रखे हैं, 3 महीनों में उसने बनाई हैं। कितनी बनाई, 4000, गुणा करें, टोटल वस्तु निकालेंगे तो 4 × 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये 12000 हो जाएंगे। 12000 वस्तुएं बनाई। और पूरे वर्ष में उसने कितने बनाई हैं, वो बोल रहा है पूरे वर्ष में इतनी बनाई हैं, प्रति माह के हिसाब से बनाई उसने। तो ये हो जाता है, तो 12 महीने में, और 12 महीने उसने कितनी बनाई हैं, एक हिसाब से 4375 इतनी उसने बनाई हैं। अब औसत महीने से उससे गुणा करें तो टोटल निकल आएगा। 12 पंचे 60, 60 की 0 हासिल आएंगे 6, बच्छिंग बहादुर 87, 84, 84 6 90 की 0 हासिल आएंगे 9, 12 36, 36 में जोड़ेंगे 4, 40, 5 45 की 5 हासिल आएंगे 4, और 12 चौक 48, 48 2 50 2 52 हो जाएगा। इतनी वस्तुएं बनाई। अब समझते हैं, ये हमारे कितने 3 महीने की वस्तुएं हैं, ये हमारी 12 महीने की। जैसे इसमें से हम घटा देंगे, ये 3 महीने की वस्तु कितनी 12000 है, 12000 से घटाएंगे हम यहाँ से। जैसे 12000 घटाएंगे कितना मिलेगा, 0 0, यहाँ से मिलेगा 5, यहाँ से 0, यहाँ से कितना मिल जाएगा 4, यहाँ से कितना मिलेगा, हमें पे 9 माह मिल जाएंगे, 9 माह। अब इनका औसत निकालने की क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे। जैसे 9 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 9 चौको 36, 4 बार जाएगा, 9 चौको 36 4 बार गया, फिर बचा 4, 9 पना 45, कितनी वस्तुएं आएंगी, 4500 वस्तुएं। किस विकल्प से मैच करते हैं, ये करती हैं हमारे ए विकल्प से मैच करते हैं। इस सवाल का ये राइट आंसर है। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। सवाल कहता है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 सेल्सियस तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का तापमान 40.6 सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था। अब निकालेंगे, कैसे समझते हैं। पहले पास हमें कितने दिन का दे रखा है, पहले 4 दिन का निकालते हैं। पूरे प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान, 4 दिन का तापमान कितना है औसत, 40.2 सेल्सियस। इसे गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 4 चौको 16, ये आया। एक अंक पर पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। फिर कहता है अंतिम 4 दिन का, पहले 4 दिन और अंतिम 4 दिन का औसत तापमान कितना है, हो जाता अंतिम 4 दिन का औसत 41.3 सेल्सियस। इसे गुणा करते हैं, 4 × 12 की 2 हासिल लगाए 1, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, 4 चौको 16, तो यहाँ पर सम लग जाएगा। अब देखते हैं, ये 8 दिन हो जाते हैं। कितने दिन हो जाएंगे, 8 दिन, 8 दिन हो जाएंगे। यहाँ पर जोड़ते हैं इस तापमान को पूरा, 8 2 10 की 0 हासिल लगाए 1, 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 दूनी 12 13 की 3 हासिल लगाए 1, 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगेगा, मतलब 336 आ जाएगा। ये कितने, 8 दिन का है। अब पूरे सप्ताह का निकालते हैं। अब पूरे सप्ताह का तापमान कितना दे रहा है, ये दे रहा है 7 दिन का तापमान। 7 दिन का तापमान हमारा 40.6 है। 7 छिंग 42 की 2 हासिल आए तो 42 की 42 लिख देते हैं, 0 स्थान में 42 हो जाएगा। 7 चौको 28, ये हमारे पास इतना आया। अब समझते हैं, हमारे पास 8 दिन का तापमान कितना है, इतना है 8 दिन का, और उसमें से हमें 7 दिन का इतना है। तो एक ही दिन घटाएंगे, जो दिन घटाएंगे ना वो चौथा दिन मिलेगा हमें। जो एक दिन है वो चौथा दिन है। इसमें से अब संख्या को घटा देते हैं, सीधा ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटा देंगे। अब समझते कैसे घटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अब हमें घटाना है तो कितना, 0 10 10 में से अब 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 हो जाएगा। यहाँ तो पॉइंट लग जाएगा। अब 6 में से जब 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बच गया हमारा। अब 3 के माने हम कितने, 13 मानते हैं। 3 के 13 मानते, 13 में से कितना जाएगा, 8 जाएगा। यहाँ पर हमने कोई संख्या तो मानी नहीं है, 6 में से घटाया हमने पूरी संख्या। अब जब 3 के 13 मानेंगे, 13 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 8।
तो 9 बच जाएगा, 9 बचेगा, 9 4 तो 13 होता है ना, 9 4 13, 9 बचना चाहिए, 4 बचेगा फिर तो। जैसे 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा 41.8। 41.8 किस विकल्प में मैच करता है? डी विकल्प में मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का हमारा आंसर निकल आया, जो निकला है 41.8 सेल्सियस। ये जो एक दिन निकला, ये चौथा दिन है, उसका तापमान निकल कर आया है। ये इस सवाल का राइट आंसर है। चलते अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। सवाल कहता है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 सेल्सियस था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। पहले हम आपको समझाते हैं। ये कितने 4 दिनों का तापमान है, 4 दिन का तापमान है। यहाँ से पहले लिखेंगे हम, ये बताते हैं। ये हो जाता है सोमवार, ये मंगल, बुध और बुध, ये 3 दिन का हो जाता है तापमान। कितना हो जाता है तापमान? बोल रहा है कितना तापमान? 37 सेल्सियस है। ये 37 सेल्सियस है। अब मतलब 3 दिन है तो 3 से गुणा हो जाएगा इसमें। कितने से गुणा हो जाए? 3 से। हम 3 से गुणा करते हैं। यहाँ पर हम आपको ऐसे बताते हैं, 3, ये 3 दिन है तो 3 ले लिया। औसत तापमान कितना हो जाता है? 37 बराबर में 3 7 21 की 1, हाँ चलाएँ 2, 3 3 9, 9 2 11, ये आ गया 111। फिर कहता है, फिर कहाँ से बोला? मंगलवार से। यहाँ पर कितना हो जाता? मंगलवार, ये बुधवार और ये बृहस्पतिवार हो जाता है, बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर ये भी 3 दिन है। इनका औसत तापमान कितना दे रखा है? 34 सेल्सियस। 34 गुणा करेंगे, 4 3 12 की 2, हाँ चला 1, 3 का 9, 9 2, 9 1 10 हो जाएगा, 10। अब समझते हैं तापमान कहाँ पर बढ़ा और कहाँ पर घटा, ये समझते हैं। देखें यहाँ पर क्या है, तापमान 37 सेल्सियस था। यहाँ पर 37 सेल्सियस तापमान था। अब यहाँ पर होगा 34। समझते हैं। देखो सोमवार मंगल ऊपर वाले में है, सोमवार मंगल ऊपर वाले में है। यहाँ पर बुध आया है। 3 चीज़ें यहाँ पर कितना है? मंगल बुध तो यहाँ पर भी है, मंगल बुध यहाँ पर भी है। यहाँ सोमवार और बृहस्पतिवार है। सोमवार से बृहस्पतिवार आया तब तापमान घटा है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ये से तो हम काट देंगे, कट जाएगा। यहाँ पर भी कट जाएगा। इनका अंतर बचेगा, इनका अंतर बचेगा। इनका जैसे सोमवार और ये बृहस्पतिवार, इनका अंतर का मतलब यहाँ पर हम घटा देंगे। जैसे यहाँ पर संख्या को घटाएंगे, आपस में संख्या को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 9 मिलेगा हमें घटाने पर। इस संख्या को आपस में घटाएंगे तो 9 मिलेगा। जैसे हमें 9 मिलेगा। अब उसने पूछा है, बोला है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान। देखो जो पहले आया है वो पहले मान मिलेगा, जो बाद में है उसका बाद मान रहेगा। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान, देखो जिसके साथ का और की होता है उसका संबंध जुड़ा होता है। तो बोला सोमवार का तापमान, सोमवार का तापमान कितना हो जाएगा? सोमवार का जो तापमान हो जाएगा ना, ये सोमवार तापमान 5 हो जाएगा। जो पहले आया बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का, तो बृहस्पतिवार तापमान हो जाएगा 4, बृहस्पतिवार का 4 हो जाएगा। तो हम क्या इस 9 का गुणा, इस 9 का गुणा 4 से कर देंगे। फिर कितना? 9 चौको 36, ये आ गया हमारा 36 सेल्सियस। ये हमारे पास 36 सेल्सियस किस विकल्प से मैच करता है? सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा में सभी की औसत आयु निकालना है, मतलब लड़कों और लड़कियों सभी की औसत आयु निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। ये 30 छात्र हो गए, 30 लड़के, जिनकी औसत आयु कितनी है? 16। तो 16 थी 48, 480 हो जाएगा। अब 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियां को इनकी औसत आयु कितनी? 14 है, 14 दूनी 28, 280। अब हमारे पास छात्र कितने हो गए? 50। कितने हो गए? छात्र हो गए 50। ये सभी में है, छात्र हो गए 50। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। 8 दूनी 16 की 6, यहाँ चला 1, 4 2 6 1 7, इतना आया है। अब इसमें भाग देना हमें, कितना देना है? 6, इतने में भाग देना है 50 का। बिंदी से बिंदी कट जाएगी। अब कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5,
5 एकम 5 गया, ये हो गया 16, 5 3 15, नहीं 5 एकम 5 बचे, 2 बचेगा ना यहाँ पर, 5 एकम 5 2, तो 26 हो जाएगा। 5 25 बार जाएगा, 5 25 पॉइंट लग जाएगा, 25 बचा 1 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 15.2। ये वर्ष आया है जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझते हैं। हमारे पास 80 बच्चे हैं, हमारे पास कितने बच्चे दे रहे, 80 बच्चे दे रखे हैं और आयु कितनी 15, तो यहाँ 15 8 120, 120 का मतलब यहाँ 1200 हो जाएगा पूरा योग। फिर कहता है 15 बच्चों की औसत आयु कितनी है, हम पास 15 बच्चों की औसत आयु दे रखी है 16 वर्ष दे रखी है। गुणा करेंगे, 16 पंचे 80, 0 हाथ लाएँ 8, 16 एकम 16, 16 4 20, 4 24 हो 240 हो जाएगा। फिर कहता है अब 25 बच्चों की औसत आयु, 25 बच्चों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 14 वर्ष दे रखी है। 25 चौको 100, 100 की तो 0 हाथ लाएंगे 10, 25 कम 25 10 35 हो जाएगा, 35 जोड़ेंगे 0 5 4 9 3 2 5, यहाँ पर कितने बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 10 के 0 हाथ लाएंगे, ये 3 1 4, ये 40 छात्र हो जाएंगे। उसने शेष का पूछा है। अब हमारे पास देखो 80 छात्र यहाँ पर, 40 यहाँ पर आ गए, घटेगा कितना बचेगा 40। अब पहले इसमें से घटाएंगे, जैसे 1200 में से कितना घटेगा 590 घटेगा 0, यहाँ कितना बचेगा 10, 10 में 1 जाएगा 9 जाएगा, बचेगा 1। अब 2 के 12, 12 में 6 जाएगा, बचेगा 6, इतना बचा। अब भाग देना हमें 40 का भाग देंगे, जैसे इस संख्या में 40 का भाग देंगे, 61 0 में 40 का भाग, बिंदी से बिंदी कट गई। अब देखें कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पर कितना बचा 2, तो हो जाए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बचा 1, भागना अष्टम बिंदी, तो हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, फिर बच जाएगा कितनी 5 बार, ये आ जाएगा 15.25 वर्ष। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। हम बेसिक से पढ़ाते हैं, एक